हेलो आर्मीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले सॉरी, ये पार्ट आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी मैंने। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेकुक के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। टेकुक फाइनली एक दूसरे को कन्फेस भी कर चुके हैं और जंगकुक भी अब तेयंग के साथ रहने के लिए उसी घर में वापस भी आ गया। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सारा क्या हुआ, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं तेयंग, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हो। ओह, लगता है मेरे मार के आ गए। सारा तुम बैठो, मैं डोर ओपन करती हूँ। हाय, आई एम मार्क, सारा का बॉयफ्रेंड। हेलो सर, मैम अंदर है। फिर तेयंग मार्क को लेके अंदर आ जाती है जहाँ सब बैठे होते हैं। ओह माय मार्क की बेबी, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। आई मिस्ड यू सो मच। अरे अरे बेबी, बी केयरफुल एंड यू नो ना, आई मिस्ड यू टू। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। वाओ, कच्चे आम। हाँ बेबी, आई लव यू सो मच। मुझे सुबह से कुछ खट्टा खाने की क्रेविंग्स हो रही थी। आप मुझे कितने अच्छे से समझते हो। तेयंग, ये सारा कितनी मतलबी है। हम लोग इतने दिन से इसका इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, हमें तो एक भी बार नहीं बोला इसने कि हम लोग अच्छे हैं। और इसका मार्क इसके लिए कच्चे आम के लिए आया। बड़ी खुश हो जा रही है। जंकुक, वो दोनों सुन रहे हैं। सना, बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो ना जंकुक कितने मजाक करते हैं। मॉम डैड, आप लोग मुझे अपनी ऑफिशियल मीटिंग में क्यों लेके आए हो? आपको पता है ना मैं कितना बोर हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। प्लीज़ आप लोग ही मीटिंग कर लो, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं बेटा, आप नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो चुपचाप आपको जितना समझाया गया है वो कीजिए। ओह हाय जूनी, कैसा है तू? आई मीन मिस्टर प्रेसिडेंट, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भाई, तू बता। ओह हेलो मिसेस सॉन्ग, आप कैसी हैं? आइए ना, चीनू और होबी भी हमारे साथ आए हैं, चलिए मिलते हैं उनसे भी। ओह हेलो मिस्टर मिसेस सॉन्ग। क्या मुसीबत है यार, अच्छा खासा कॉलेज में चिल कर रहा होता, ये बूढ़े लोगों की मीटिंग में कहाँ से फंस गया। जब मॉम को पता है मुझे शादी नहीं करनी है, तो पता नहीं ये शादी के लिए मुझे ब्लाइंड डेट्स पे क्यों भेज रही हैं। और अब ये यूनू कहाँ रह गया? 2 मिनट का बोल के गया, 20 मिनट से नहीं आया। एक्सक्यूज मी, आप मिस पार्क जिमिन है? मिस्टर होशी, सॉरी टू मेक यू वेट, थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया मुझे। नो नो, इट्स ओके। ये तो जिमिन है, पर ये किस लड़के के साथ है? एक्सक्यूज मी मिस्टर मार्क, मुझे कुछ काम है तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। बाय द वे, आपकी मॉम ने बताया था कि आप मॉडलिंग के लिए यूएसए से यहाँ आई हैं। वैसे कोरिया आने का मेरा कभी कोई प्लान था नहीं, बट यू नो काम की वजह से। आपको कैसे पता कि मुझे कैपुचिनो पसंद है? आपकी मॉम ने मिलने से पहले आपका सारा डिस्क्रिप्शन दिया है मुझे। दैट टिपिकल मॉम थिंग। मॉम चाहती है कि मैं यूएसए जाने से पहले शादी करके सेटल हो जाऊं, बट आई डोंट थिंक। सॉरी मॉम डैड, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो बेटा। ओह हाय, आई थिंक आप वही हैं जिससे मेरे मॉम डैड मुझे मिलवाना चाहते थे। हाय, नाइस टू मीट यू, आई एम कनिंग एंड यू? होबी बेटा, कहाँ खोए हो? कनिंग आपको हेलो बोल रही है, आप भी हेलो बोलो उससे। हाय कनिंग, आई एम जॉन होसियोक। मुझे भी अच्छा लग रहा है तुमसे पहली बार मिलना। होसियोक, तुम तो बहुत मजाक करते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मेरी लाइफ में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का शौक है क्या तुम्हें? मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए तुमसे मिलाने। अब चुपचाप रहो और स्माइल करके ये दिखाओ कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मिसेस जॉन, हमारे बच्चे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मिसेस सॉन्ग, आप सही बोल रही हैं, और मुझे तो लगता है कनिंग होबी को ऑलरेडी पसंद करने लगी। देखिए ना कितनी खुश लग रही है हमारे होबी के साथ।
वाह, कच्चे आम कितना अच्छे लग रहे हैं देखने में। लास्ट टाइम इंडिया में खाए थे। पता नहीं इस मार्क को कोरिया में कच्चे आम कहाँ से मिल गए, मुझे तो नहीं मिलते। क्या हुआ, तुम सारों को क्यों घूर रही हो? तुम्हें भी कच्चे आम खाने हैं? क्यों, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? आप चाहते हो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं? तुम दोनों ये खुसर फुसर करके क्या खिचड़ी पका रहे हो? सच सच बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? सारा ये टैंक की तो आदत ही है इधर उधर की बातें करने की। मेरी आदत? मैं क्या बोल रहा था, हम यहाँ जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं वो काम करते हैं ना, तो आज ये सब यहाँ ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज जंगकुक और सारा अपनी फैमिली को ये सच बता देंगे कि सारा प्रेग्नेंट है और जंगकुक और सारा एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। सो गाइस, आज शाम के लिए गुड लक। आई होप कि हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे। एक्सक्यूज मी, यूनो कहाँ है तू? सिर्फ 2 मिनट का बोल के गया था, इतनी देर से कहाँ गायब है? मैं अकेले से क्या बात करूँगी? तुझे पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ मॉम की वजह से मैं उससे मिलने आई हूँ। अरे जिमिन, मुझे ना रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिल गई थी। अब देख तू शादी कर ही रही है तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपने लिए कोई कोरियन पसंद करके सेटल हो ही जाता हूँ। काम बन गया तो हम दोनों की शादी एक साथ हो जाएगी। मेरा शादी का खर्चा भी बच जाएगा। हिंदू बकवास बंद कर और यहाँ आ, मैं इसे अकेले नहीं झेल सकती। देखिए अर्जुन, तुझे तेरी डेट में इंटरेस्ट नहीं है तो मत कर, मेरी डेट मत बिगाड़िया। अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय बाय। युनवो मेरी बात तो सुन। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू यूज द वॉशरूम। श्योर। हाँ एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। हेलो, आई एम जॉन यूंगी। आपको कौन नहीं जानता, आप प्रेसिडेंट के सबसे बड़े बेटे हैं ना। बाय द वे, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ हैं। मिसेस सॉन्ग, आप बहुत लकी हो जो आपके पास इतनी प्यारी बेटी है। जीनू आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे भी तो अपनी बेटी जैसे ही ट्रीट कर सकते हो ना, और मैं आपको अपनी मॉम जैसे। ओह कितनी प्यारी बच्ची है बेटा। आप जितने प्यारे दिखते हो ना, उससे ज़्यादा प्यारी बातें करते हो। क्या हुआ हो भी बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? ऑलरेडी प्यार में पड़ गए क्या? डैड आपको दिख नहीं रहा, मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, घूर रहा हूँ। इस बच्ची से क्यों मिलवा रहा हूँ मुझे? हो भी बेटा, ये कौन सी बात हुई? इतनी प्यारी बच्ची है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा टाइम दो, फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं। बेटा आप दोनों हम बुजुर्गों के बीच में क्या कर रहे हो? जाओ घूमो फिरो, बातें करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को जानो। डैड वो मुझे आई नो हो भी कि आपको कोई काम नहीं है, तो कनिंग को लेके कहीं बाहर घूमने जाइए। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ हैं। नहीं नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर? एक्चुअली उनकी मॉम को मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पे पसंद आया था, सो उनकी मॉम चाहती थी कि हम दोनों मिलें, एक दूसरे को जाने पहचाने, यू नो दैट टिपिकल अरेंज मैरिज थिंग्स। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो? उसका मुझे नहीं पता, पर वो सुंदर है, फनी है, क्यूट है, और ऐसी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। तो क्या तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए सीरियस हैं? अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो मैं उसके लिए हर चीज़ करना चाहूँगा। ऑब्वियसली ऐसी लड़की को कौन दूर करना चाहेगा खुद से। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस मीटिंग को लेके, तो कुछ ज़्यादा ही बोले जा रहा हूँ। उसका ध्यान रखना। हुँ? तो मिस्टर होशियार, लड़कियों को छेड़ने के अलावा आप कुछ और काम भी करते हैं या नहीं? आई नो कि तुम मुझे सिर्फ इरिटेट करने के लिए यहाँ आई हो। और मेरा पूरा नाम लेना ज़रूरी है क्या? सिर्फ हो भी नहीं बोल सकती हो क्या? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता हूँ, तो बार बार मुझे ये सब बोलना बंद करो। अभी तक हम जितनी बार मिले हैं उतनी बार तो आप मुझे छेड़ ही रहे थे, तो मैं तो यही समझूंगी ना कि आपका काम ही यही है। ओके ओके, अब सीरियसली पूछ रही हूँ, आप काम क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? ओह, तो आप भी मेरे डैड की तरह एक बिजनेसमैन ही हो। क्या सच में?
तुम्हारे पास दिमाग की कमी है ये तो मैं पहली बार मिलते ही पहचान गया था, पर तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं हो। शिट, मॉम डैड ने मुझे किसके साथ फंसा दिया है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ ऐसी भोली शक्ल वाला इंसान इतना अकड़ू और इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। मॉम डैड को यही मिला था क्या? किसी क्यूट से बंदे से नहीं मिलवा सकते थे मुझे? वैसे होशियोक हम जा कहाँ रहे हैं? पहले तो तुम मुझे ये होशियोक बोलना बंद करो, और दूसरी बात, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ओके तो कूल, मैं भी फिर अपने घर चलती हूँ। बाय बाय होशियोक। ये लड़की मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रही है? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना टाइम क्यों लग गया? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो एक अजीब सा आदमी मिल गया था। आप ठीक तो है ना? उसने आपको कुछ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहा था मुझसे। मेरे बारे में? पर ऐसा कौन हो सकता है? हाँ मिस्टर होशी, वो आदमी अभी भी वहीं पे है? नहीं नहीं, वो तो चला गया। हाँ सॉरी मिस्टर होशी, हम बाद में मिलते हैं। मिस जिमिन। जिमिन शादी के लिए किसी और लड़के से मिल रही है? मतलब जिससे मैं यूएसए में मिला था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? तो वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? रिलैक्स जंकुक, आप इतना क्यों डर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। और आप ही बोलते हो ना कि मैं आपके साथ रहती हूँ तो आपके लिए सारी सिचुएशंस इजी हो जाती हैं। तो मैं यही हूँ आपके पास। बस आप थोड़ा सा रिलैक्स रहो और खुद पे ट्रस्ट रखो। मैं अपनी तरफ से हर चीज़ इजी करने की कोशिश करूँगी। टेकुक सारा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ नामजिन के घर आए हैं अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने के लिए। फिलहाल सारा के पेरेंट्स नहीं आए हैं तो ये लोग अभी वेटिंग रूम में उनका वेट कर रहे हैं। जंकुक, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गाइस, हम दोनों बस थोड़ी देर में आते हैं। शंको की घर तो इतना बड़ा है, आप लोग खो नहीं जाते उस घर में? नहीं तेयंग, हमें आदत पड़ चुकी है। और वैसे भी डैड बोलते हैं इस घर में बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जो अभी तक हमें खुद भी नहीं पता। मुझे तो ये पूरा घर मिस किम तेयंग वॉशरूम के पास पहुंच गए हैं, अब जाइए। मुझे लगता है मैंने। तेयंग क्या देख रही हो? जंकुक, मुझे लगा मैंने किसी को वहाँ देखी। तेयंग, अब ये मत बोलना कि तुम भूत भी। जंकुक, क्यों मुझे इतने बड़े घर में डरा रहे हो? अभी मुझे वहाँ वॉशरूम अकेले भी जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें वॉशरूम जाना था, वॉशरूम सामने, अब जाओ ना। जंकुक, इतना बड़ा घर है, वॉशरूम तो और भी बड़ा होगा, वहाँ किसी दरवाजे से भूत निकल के आ जाए। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। मैं लेडीज वॉशरूम में कैसे जा सकता हूँ? मुझे नहीं पता, आप भी मेरे साथ चल रहे हो। अच्छा रुको रुको, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने पर्सनल रूम में ले चलता हूँ, तुम वहाँ का कॉमन रूम यूज़ कर लेना, ठीक है? फिर जंकुक तेयंग को उसके रूम में लेके जाता है। वाह जंकुक, ये रूम आपका है? सच में ये रूम आपका ही है ना? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किराए से लिया है। क्या कुछ भी बोले जा रही हो तेरे? हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मजाक मत बनाओ मेरा। अच्छा ये बताओ, जब आप मुझे उस घर में अकेले छोड़ के आए थे तो आप यहीं रहते थे क्या? रहता तो यहीं था, बट यहाँ नींद नहीं लगती। और सच बताऊँ ना तो मैं हमारे घर में रहना बहुत मिस करता था। हमारा घर? वाह, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। मिस किम तेयंग, आप फिर कहाँ खो गई? आप भूल गई कि हम यहाँ किसी काम की वजह से आए हैं ना? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं आई अभी। हाँ, फिर तेयंग वॉशरूम चली जाती है और जंकुक उसका वेट करता है। डन? यस सर। तो चलो चले, पर जंकुक कोई देख लेगा, आई डोंट केयर, चलो।
हाँ, फाइनली तुम दोनों आ गए। इतनी देर से कर क्या रहे थे? अब ये मत बोलना कि हाँ, सॉरी गाइस, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही बात करने की आदत है। ओह कम ऑन, इट्स ओके मार्क। एंड भूलो मत कि सारा प्रेग्नेंट है, तो ज़रा आराम से। हाँ गाइस, रेडी हो जाओ, मॉम डैड आ चुके हैं अब। हाँ ओके जंकुक, ऑल द बेस्ट। अब मैं चलती हूँ। जाने दो मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ ही रहोगी। पर जंकुक, ये तो फैमिली मैटर है ना। मैं यहाँ रहूँगी तो अजीब नहीं लगेगा? कुछ अजीब नहीं लगेगा? तुम बस मेरे साथ रहो। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ रुक रही हूँ, पर मेरा हाथ तो छोड़ो, कोई देखेगा तो सही नहीं लगेगा ना। अरे तेन बेटा, आप भी यहाँ आई हैं? और तुम कौन हो? वो मॉम डैड, सारा के पेरेंट्स को आ जाने दीजिए, फिर हम आपको पूरी बात बताते हैं ना। तब तक आप लोग बैठिए। बस कुछ देर बाद ही सारा के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और उसके बाद थोड़ा दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो बच्चों, आप बताएंगे कि आपने हम सबको यहाँ एक साथ क्यों बुलाया? अ, वो मॉम डैड, जंकुक तुम बोलो ना। मॉम डैड, वो मैंने और सारा ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। जंकुक, मैं जान सकता हूँ क्यों? और सारा, वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है? डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है मार्क। ये वही लड़का जिससे मैं यूएसए में मिली थी। और मेरा और जंकुक को एक दूसरे से शादी करने का ये रीज़न है कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। ये कैसे पेरेंट्स हैं? अपनी बेटी को प्रेगनेंसी पता चलने के बाद भी गुस्सा नहीं हो रहे हैं? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मिसेस जोई, आप दोनों तो ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। ओह माय गॉड सारा बेटा, आई कांट बिलीव हम नाना बनने वाले हैं। आपने ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं बताई? मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी टू से, बट हम क्या ये शादी यहीं रोक सकते हैं? क्योंकि अब हम जंकुक की शादी सारा से तो नहीं करवा सकते ना। और जंकुक बेटा सॉरी, आपको हमारी वजह से ये अरेंज मैरिज के झंझट में पड़ना पड़ा। ये सब चल क्या रहा है? ऐसा रिएक्शन तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सारा, मार्क, तुम दोनों हमारे साथ घर चलो, अब हम बाकी बातें घर जाके करेंगे। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट, अब इजाज़त दीजिए, हम सब चलते हैं। जंकुक बेटा, आपको कुछ नहीं बोलना? अंकल आंटी, थैंक यू सो मच सारा, और हम सबकी सिचुएशन समझने के लिए और हम सबका साथ देने के लिए। एंड सारा, मार्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी तुम दोनों की शादी के लिए। हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड। जंकुक, तेयन, थैंक यू सो मच तुम दोनों का, हम लोगों का इतना साथ देने के लिए और पेरेंट्स को मनाने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर। बाय बाय। फिर सारा और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। हाँ जंकुक बेटा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? किस बारे में डैड? हमने ये शादी सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं की है क्योंकि सारा प्रेग्नेंट है, बल्कि ये शादी इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि आपकी शादी कभी सारा से होने ही नहीं वाली थी। मतलब डैड, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये जंकुक कि सारा वो लड़की है ही नहीं जिससे आपकी अरेंज मैरिज सेटल हुई है, वो कोई और है जिससे आप टाइम आने पे मिलोगे। डैड, आपको शौक कुछ ज़्यादा लग गया है। आई थिंक आप मजाक कर रहे हो। आई एम सॉरी बेटा, पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं अभी भी उस अरेंज मैरिज के चक्कर से फ्री नहीं हुआ हूँ? आप लोग मुझे मेरी लाइफ में कोई चॉइस दोगे कभी या नहीं? डोंट वरी बेटा, हम आपको उनसे मिलने का और डिसाइड करने का पूरा टाइम देंगे कि आप दोनों को शादी करनी है। और अगर मैं मना कर दूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो? क्यों जंकुक बेटा, ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी किसी को लाइक करते हो या डेट कर रहे हो और आप दोनों शादी करने की प्लानिंग भी कर रहे हो? ऐसा कुछ हो तो बता सकते हो। मॉम, वो मैं बोलो जंकुक, क्या बोलना चाहते हो आप? हाँ तो आर्मी, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एडिटिंग और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे जाके रिकॉर्डिंग और एडिटिंग हो गई है और ये एपिसोड आ गया, बस वही बहुत बड़ी बात है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।